हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप सर आपका CSR एजुकेशन फैमिली में स्वागत करते हैं। आज मैं आपको भारत का भूगोल जो हमने 8 क्लास पढ़ा, चाहे हमारा 9वां क्लास है, 9वां क्लास में हम जो कल आपको पढ़ाया था अगले वीडियो में अपवाह तंत्र पढ़ाए थे, उसमें जो हमने झेलम नदी बता दिया था, चिनाब नदी बता दिया था, रावी नदी बाकी था और ब्यास नदी बाकी था, सतलुज नदी बाकी था। उसके बारे में आपको आज बता रहा हूँ। आइए देखते हैं हम कि जो हमारा पहला है क्या, इसमें क्या है, रावी नदी। क्या है? रावी नदी। जो रावी नदी है, हमने आपको बताया था झेलम और चिनाब हो गया था, तो रावी नदी है। जो रावी नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? जो रावी नदी का उद्गम स्थल है कहाँ से निकलती हैं? ये इसका उद्गम रोहतांग दर्रे। क्या? रोहतांग दर्रे के पश्चिम। यहाँ रोहतांग दर्रे के पश्चिम से इनका उद्गम होता है। कहाँ? रावी नदी के उद्गम कहाँ होता है? रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। तो रावी नदी का उद्गम कहाँ होता है? जो रावी नदी है इनका उद्गम रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। उसके बाद ये चेनाब नदी से संगम तक जाती हैं। क्या? इनका बहाव कहाँ तक है? चेनाब नदी से संगम तक। जो रावी नदी का बहाव कहाँ से कहाँ तक है? चेनाब नदी से संगम तक है। कहाँ से? चेनाब नदी से संगम तक है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें, ये हिमाचल प्रदेश के, क्या? ये हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती है। अगर रावी नदी पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक बहती हैं, कहाँ से नहीं, कहाँ तक बहती हैं, तो हम कहेंगे ये हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी है। का? हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती हैं। समझ में आया? क्या? हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती हैं। और हमारे 3 पॉइंट हो गया रावी नदी का। अब हमारा इसमें अगला क्या था? ब्यास नदी। क्या? अगला हमारा पॉइंट क्या था? ब्यास नदी। भाई ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो ब्यास नदी का उद्गम है वो हमारा उद्गम स्थल, इस साइड से देखिए आपको दिखाता रहे, जो ब्यास नदी का उद्गम है ये रोहतांग दर्रे के, क्या? रोहतांग दर्रे के निकट मतलब समीप, उसके पास में। तो रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से, क्या? कहाँ होता है? रोहतांग दर्रे के निकट मतलब समीप, उसके ब्यास कुंड से। वहाँ एक रोहतांग दर्रे के निकट पास में एक ब्यास कुंड है, वहाँ से होता है। कहाँ से? रोहतांग दर्रे के निकट मतलब पास से, वहाँ ब्यास कुंड है, वहाँ से इसका क्या होता है? ब्यास नदी का उद्गम होता है। ठीक। अगला पॉइंट है हमारा, ये हरिके के पास सतलुज से संगम। क्या? हरिके के पास, हरिके एक झील है, वहाँ से वहाँ मतलब उसके समीप से हरिके के पास सतलुज से संगम तक बहती है। कहाँ से? हरिके के पास सतलुज और संगम। क्या? हरिके में झील है, हरिके के पास से और सतलुज से संगम तक क्या होती है? बहती है। उसके बाद यहाँ का लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है कुल्लू घाटी से बहती हैं। यहाँ से होकर कुल्लू घाटी से क्या होती हैं? बहती हैं। क्या? कुल्लू घाटी से बहती हैं। कुल्लू घाटी कहाँ है? हमने आपको बताया है कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक। हमारा ये पॉइंट हो गया। हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है सतलुज नदी। सतलुज नदी सतलुज नदी में हमारा पहला पॉइंट क्या है? जो सतलुज नदी हमारा पहला पॉइंट है वो तिब्बत में इनका नाम क्या है? जो सतलुज नदी है उसका तिब्बत में क्या नाम है? जैसे भाई आपको घर में कोई और बुलाता है, पापा का नाम अलग बुलाते हैं, मम्मी अलग बुलाती है, जो हमारे और गांव वाले अलग बुलाते हैं, वैसे इसका जो सतलुज नदी का नाम है उसको तिब्बत में किस नाम से बुलाते हैं? जो तिब्बत में इसका जो नाम है लांगचेन। क्या? लांगचेन खामबाब। क्या है? खमबाब। जो हमारा तिब्बत में इसका क्या नाम है? लांगचेन खमबाब। क्या? लांगचेन खमबाब। भाई तिब्बत में जाएंगे तो नाम अलग ही रहेगा ना। तिब्बत का नाम जानते हो आप सब कैसा रहता है, तिब्बत हो गया, चीन हो गया, तो तिब्बत में नाम इसका क्या है? लांगचेन
खंबाब। ठीक, समझ में आया ना। अगला पॉइंट है, इसका पूर्ववर्ती नदी है। क्या? ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। जो हमारा सतलुज नदी है ये किसका उदाहरण है? अगर पूछा जाए तो ये पूर्ववर्ती नदी का क्या है? जो पूर्ववर्ती नदी का ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। अगला पॉइंट हमारा है सिपकी। क्या? सिपकी ला। ये जो पूर्ववर्ती नदी का क्या है? उदाहरण है। हमारा अगला पॉइंट है सिपकी ला के पास भारत में प्रवेश। सिपकी ला के पास से भारत में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं सतलुज नदी। कहाँ से? सिपकी ला के पास भारत में प्रवेश करती हैं। सिपकी ला के पास से भारत में प्रवेश करती हैं। समझ में आया ना? कहाँ से प्रवेश करती हैं सतलुज नदी? सिपकी ला के पास से भारत में प्रवेश करती हैं। इसका लास्ट पॉइंट क्या है? जो इसका उद्गम क्या है? लास्ट पॉइंट क्या है? इसका उद्गम क्या है? तो इसका उद्गम है, इसका उद्गम मानसरोवर के निकट। क्या? इसका उद्गम कहाँ से होता है सतलुज नदी का? जो मानसरोवर है, इसका जो उद्गम स्थल है मानसरोवर। क्या? मानसरोवर के निकट राक्षस ताल है। क्या? मानसरोवर निकट राक्षस ताल है। क्या? ये राक्षस ताल से इनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? कहाँ से निकलती हैं? तो मानसरोवर झील जो है उसके निकट, मानसरोवर झील के निकट एक राक्षस ताल है। और राक्षस ताल कहाँ है? उत्तराखंड में। किसका उद्गम? सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उसका उद्गम मानसरोवर के निकट। क्या? मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। ये हमारा तीनों पॉइंट खत्म हो गया। क्या? रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी। हमारा अगला पॉइंट क्या है? गंगा नदी तंत्र। क्या? हमारा अगला पॉइंट है गंगा नदी तंत्र। जो गंगा नदी तंत्र है इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है? ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। जो गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती। किसका? पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। जो गंगा नदी है ये पूर्ववर्ती अपवाह का क्या है? उदाहरण है। समझ में आया ना? किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। हमारा दूसरा पॉइंट है ये भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। क्या? जो हमारे गंगा नदी तंत्र हैं ये भारत के सबसे बड़े, क्या? भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन? जो गंगा नदी तंत्र हैं ये भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। समझ में आया ना दूसरा पॉइंट? और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट जो है उद्गम। इनका गंगा नदी का कहाँ से निकलती हैं? उद्गम स्थल क्या है? तो इनका है उद्गम उत्तराखंड में। क्या? उत्तराखंड में गोमुख के पास। क्या? उत्तराखंड में गोमुख के पास। क्या? गोमुख जो है गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से। क्या? गोमुख जो गोमुख के पास है गंगोत्री हिमनद है, वहाँ से इनका क्या होता है? उद्गम होता है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के गोमुख के पास एक हमारा गंगोत्री हिमनद है, वहाँ से हमारा गंगा नदी तंत्र का क्या होता है? उद्गम होता है। समझ में आया? गंगा नदी तंत्र का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड के गोमुख के पास। क्या? जो उत्तराखंड उसके गोमुख है, गोमुख के पास हमारा गंगोत्री हिमनद है। क्या? गंगोत्री हिमनद है, वहीं से हमारा गंगा नदी क्या होता है? उद्गम होता है। जिसे हम कहें हिमनद, जो बर्फ की नदी है गंगोत्री, वहाँ से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। हमारा अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है प्रारंभ में। जो ये गंगा नदी तंत्र है इनका प्रारंभ में क्या नाम है? क्या? इनका प्रारंभ में क्या नाम है? जो गंगा नदी है इनका प्रारंभ में क्या नाम है? तो प्रारंभ में जो है इनका प्रारंभ में नाम भागीरथी गंगा है। गंगा जो
तंत्र का जो गंगा नदी है वो तंत्र का प्रारंभ में होता है ना, जो शुरू में कोई अलग दूसरा नाम रहता है, हम भी स्कूल या विद्यालय जाते हैं हमारा दूसरा नाम हो जाता है, वैसे जो गंगा नदी है उनका प्रारंभ में क्या नाम था, तो उनका प्रारंभ में नाम था भागीरथी गंगा। समझ में आया ना, गंगा नदी का प्रारंभ में क्या नाम था, तो भागीरथी गंगा। अगला पॉइंट हमारा है जो देवप्रयाग में क्या, जो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा कहलाती है। जब जो देवप्रयाग है, अभी आपको हम प्रयाग जो पंच प्रयाग दो 5 प्रयाग है उसको हम आगे अगला पॉइंट हम बताएंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए क्या है, जो देवप्रयाग है वो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद, जो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा कहलाती है। क्या, जो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से जब मिलती है तब उनको हम क्या कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। तो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद हम क्या कहते हैं, हम गंगा नदी कहते हैं या तो गंगा कहते हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है हरिद्वार में हरिद्वार के मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, या मान लीजिए भाई हरिद्वार के कर लीजिए, में रहेगा यार, हरिद्वार में मैदानी भाग में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। जो हमारा गंगा नदी है वो कहाँ प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, जाती हैं। कहाँ, हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है जो गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो गंगा नदी की लंबाई 2525 मीटर है। कितना, गंगा नदी की जो लंबाई है 2525 मीटर है, जो कि हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या, जो है कुल गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है, 2525 मीटर है। उसके बाद भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी जो है हमारा गंगा नदी है। क्या, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा नदी है। ये पॉइंट। अगला पॉइंट है जो बाएं तट की सहायक, जो हमारे गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदियाँ क्या है, क्या, बाएं तट की सहायक नदियाँ क्या है, तो हमारे बाएं तट की जो सहायक नदियाँ है, देखिए क्या है, पहला है रामगंगा है, क्या, उसके बाद गोमती है, घाघरा है, उसके बाद गंडक है, कोशी है और महानंदा है। ये हमारे जो गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, उसके बाद कोशी व महानंदा नदी हैं। हमारे गंगा के बाएं तट की सहायक नदियां हैं। उसके बाद दाएं तट की सहायक नदियां कौन है, दाएं तट की सहायक नदी हमारा यमुना और सोन नदी है। क्या, हमारे दाएं तट की सहायक नदियां क्या है, यमुना और सोन नदी है। समझ में आया ना। फिर ये अगला पॉइंट है कहाँ जाके गिरती हैं, जो गंगा नदी है कहाँ जाके गिरती हैं, तो ये हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ, जो गंगा नदी है, गंगा नदी कहाँ गिरती है, तो गंगा नदी हमारे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, तो गंगा नदी कहाँ जाके गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनका अन्य नाम क्या, अन्य नाम, प्रारंभ में कुछ और नाम था इनका, शुरुआत में भागीरथी गंगा था, अन्य नाम इसे और कौन कौन नाम से लोग बुलाते हैं, से हर किसी व्यक्ति का अलग अलग नाम होगा, आपका भी कुछ अलग नाम होगा, मेरा भी कुछ अलग नाम होगा। तो जैसे भाई मुझे सोनू मोनू नाम से पुकारते हैं, तो भी इसका जो गंगा नदी है उनका अलग नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, तो पद्मा और मेघना। गंगा नदी का अन्य नाम क्या है, तो गंगा नदी का जो अन्य नाम है वो पद्मा और मेघना है। क्या, पद्मा और मेघना है। अन्य नाम समझ में आया ना। इसे वर्तमान समय में मुझे सब विद्यालय हो गया तो मेरे कॉलेज में हो गया संदीप का के पुकारते हैं, और अन्य नाम से अगर कोई जो मित्र होता है चिढ़ाते हैं उनको अन्य नाम से बुलाते हैं, तो वह अन्य नाम मोनू है, बहुत से नाम से पुकारते हैं। ठीक, ये हमारा मेघना, पद्मा और मेघना खत्म हुआ ना। गंगा नदी तंत्र का जो पॉइंट हमारा 5 7 8 पॉइंट था वो खत्म हुआ। अगला हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है पंच प्रयाग। क्या,
पंच प्रयाग, जो पंच प्रयाग है, ये पंच प्रयाग 5 नदियों से मिलकर बना है। कितने नदियों से मिलकर बना है? 5 नदियों से मिलकर बना है। अगर पूछा जाए कि हमारा जो ये विष्णु प्रयाग है, क्या विष्णु प्रयाग है, ये किससे मिलकर? जो विष्णु प्रयाग है हमारा अलकनंदा और धौली गंगा, क्या अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। क्या बनता है? अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से क्या बनता है? ये हमारा विष्णु प्रयाग बनता है। समझ में आया ना विष्णु प्रयाग कैसे बनता है? अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी के मिलने से क्या बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। दूसरा हमारा नंद प्रयाग है। तो नंद प्रयाग जो है अलकनंदा नदी और नंदाकिनी, क्या नंदाकिनी नदी के दोनों को मिलने से क्या बनता है? नंद प्रयाग बनता है। तो अलकनंदा और नंदाकिनी दोनों नदियों के मिलने से क्या बनता है? दोनों नदियों के मिलने से हमारा नंद प्रयाग बनता है। नंद प्रयाग कैसे बनता है? नंद प्रयाग जो हमारा है अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के मिलने, दोनों नदियों के मिलने से हमारा नंद प्रयाग बनता है। तीसरा हमारा है कड़ प्रयाग। क्या? कड़ प्रयाग। तो कड़ प्रयाग किससे बनता है? किस नदियों के? अलकनंदा, क्या अलकनंदा और पिंडार दोनों नदियों के मिलने से क्या बनता है? कड़ प्रयाग। क्या अलकनंदा एवं पिंडार दोनों नदियों के मिलने से क्या बनता है? ये हमारा कड़ प्रयाग बनता है। क्या? कड़ प्रयाग बनता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? ये रुद्र प्रयाग। चौथा है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग किस नदियों के मिलने से बनता है? अलकनंदा एवं मंदाकिनी। क्या? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के मिलने से क्या बनता है? रुद्र प्रयाग। क्या? रुद्र प्रयाग बनता है। अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियों के मिलने से क्या बनता है? रुद्र प्रयाग बनता है। हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? ये देव प्रयाग है। क्या? देव प्रयाग। जो भी हम आपको ऊपर बताए हैं, देव प्रयाग में जो अलकनंदा से मिलने के बाद क्या बनती है? गंगा कहलाती है। गंगा क्या नाम है? भागीरथी गंगा। तो जो देव प्रयाग का बनता है, तो अलकनंदा एवं भागीरथी दोनों को मिलने से क्या बनता है? देव प्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से क्या बनता है? देव प्रयाग बनता है। तो हमारा ये बात पॉइंट खत्म हुआ। क्या क्या हमने आपको? रावी नदी बताया, ब्यास नदी बताया, उसके बाद सतलुज नदी बताया, गंगा नदी का तंद बताया, उसके बाद पंचाग जो है 5 नदियों को मिलकर बनता है। हमने आपको पंचाग बताया, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कड़ प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये किस नदियों से मिलके बनता है। तो हमारा जो विष्णु प्रयाग है अलकनंदा धौली गंगा के नाम से बनता है, और नंद प्रयाग जो है अलकनंदा नंदाकिनी गंगा से मिलके बनता है। उसके बाद कड़ प्रयाग है अलकनंदा और पिंडार नदी को मिलके बनता है। उसके बाद जो रुद्र प्रयाग है अलकनंदा और मंदाकिनी से बनता है। देव प्रयाग जो हमारा अलकनंदा और भागीरथी गंगा से मिलकर बनता है। आज के लिए बस इतना। अगर और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मैं आपको बताऊंगा जो हमारा क्या है, ये हमारा रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, महानदी, यमुना, सोन, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना। जो मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।